तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 60 प्रश्न हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख भी सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे यहाँ पर अभी जुड़े हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी सब्जेक्ट देख भी सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका जो प्रश्न दिया गया है, विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, जो रेखांकित शब्द आपका जैसे दिया है इसका आपको विलोम बताना है। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा है कि व्याप्त का विलोम क्या हो जाएगा, व्याप्त का विलोम। और व्याप्त का विलोम आपका होता है अव्याप्त होता है। क्या होता है? अव्याप्त होता है। ऑप्शन जिसका सी आया है बिल्कुल सही हो जाएगा, अव्याप्त हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर बात करें जो आपका ये दिया है, ये आपका होता है व्यापक का विलोम अव्यापक होता है। ठीक है, व्यस्त की विलोम बात करें तो व्यस्त का विलोम होता है अव्यस्त होता है। ठीक है, चलिए अगला है वैमनस्य का विलोम शब्द। वैमनस्य का विलोम, वैमनस्य का विलोम सैमनस्य होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सोमनस्य हो जाएगा वैमनस्य का विलोम। अगला प्रश्न है कि विद्वानों का सर्वत्र सम्मान। यहाँ पर सम्मान की अगर बात करें तो सम्मान का विलोम आपका क्या होता है? सम्मान का विलोम आपका क्या होता है? अपमान होता है। क्या होता है? अपमान होता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें अपमानित तो अपमानित का होता है विलोम सम्मानित, सजा का पुरस्कार, और वहीं पर पुरस्कृत का विलोम आपका दंडित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रश्न का विलोम, प्रश्न का विलोम क्या बनेगा? तो प्रश्न का विलोम आपका उत्तर होता है। ए नंबर आपका हो जाएगा उत्तर। जबकि यहाँ पर प्रसंग का विलोम, प्रसंग का विलोम अप्रसंग होता है, प्रस्तुत का विलोम अप्रस्तुत होता है और प्राप्त का विलोम अप्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है बेमेल चीज़ें, ये सब बेमेल हैं। यहाँ पर बेमेल शब्द का विलोम बताना है और बेमेल का जो आपका विलोम बनेगा वो आपका बनेगा आपका यहाँ पर संगत। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, बेमेल का विलोम संगत होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखा जाए कि जो अन्य शब्द आपका है सुडौल। ठीक है, सुडौल, तो सुडौल का यहाँ पर विलोम आपका हो जाएगा बेडोल हो जाएगा। अंतरंग का बहिरंग होता है और घटिया का बढ़िया होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है 6 नंबर, यथार्थ का यहाँ पर विलोम बताना है। यथार्थ का विलोम क्या बनेगा? तो यथार्थ का बनता है आपका आदर्श। क्या बनता है? आदर्श बनता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आदर्श हो जाएगा। जबकि आप देख सकते हैं निरर्थक, निरर्थक का विलोम सार्थक होता है और कृत्रिम का विलोम प्राकृत होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संपन्न का विलोम, संपन्न का विलोम आपसे पूछा है। यहाँ पर संपन्न का बताना है और यहाँ पर 7 का ऑप्शन राइट आपका जवाब संपन्न का हो जाएगा विपन्न हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, विपन्न हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर विनयी, ठीक है, कौन सा? ये आपका जो है विनयी, तो विनयी का विलोम अविनयी हो जाता है। विच्छिन्न का विलोम अविच्छिन्न हो जाता है। काफ़ी अच्छे ऐसे आपके वर्ड होते हैं जिनमें अ लगाने से उसके विलोम बन जाते हैं। ठीक है, अगला है कि बाह्य का विलोम। यहाँ पर बाह्य शब्द है और बाह्य का विलोम आपका क्या बनेगा? तो बाह्य का बनेगा आपका आंतरिक। क्या बनेगा? आंतरिक बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आंतरिक हो जाएगा। ठीक है, जबकि मिथ्या का विलोम क्या होता है? तो मिथ्या का विलोम सत्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर बताना है कि वक्र का विलोम आपका कौन सा हो जाएगा? वक्र का विलोम, वक्र का विलोम यहाँ पर आपका हो जाएगा ऋजु। क्या हो जाएगा? तो साथियों वहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, ऋजु हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रधान। यहाँ पर देखो रसों में श्रृंगार रस प्रधान, यहाँ पर जिसमें अंडरलाइन है वही यहाँ पर बताना है। तो प्रधान का विलोम क्या बनता है? तो प्रधान का विलोम आपका गौड़ बनता है। क्या बनता है? गौड़ बनता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरा लड़का आलसी है, रेखांकित पद कौन सा विशेषण आपका है? मेरा लड़का आलसी है, यहाँ पर बताना है कि जो ये शब्द है इसमें से कौन सा विशेषण है। तो याद रखिएगा कि जो विशेषण शब्द विशेष के बाद आता है
जो विशेषण शब्द विशेष के बाद आता है वो आपका विधेय विशेषण कहता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा विधेय विशेषण। यहाँ पर देखो ये आपका विशेष है, लड़का क्या है विशेष है, आलसी क्या है यहाँ पर विशेषण है। तो यहाँ पर जो विशेषण आया है वो आपके किसके, तो आपके लड़के के बाद, अर्थात कह सकते हैं कि विशेष के बाद आता है। तो ऐसा जब होता है उसे हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ पर कुशाग्र कौन सा विशेषण है, और ऐसे प्रश्न आपको देखने को बार बार मिलते हैं। यहाँ पर उत्कर्ष एक कुशाग्र, अर्थात जो कुशाग्र है ये उसका गुण है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। याद रखिएगा कि वह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध करता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कुशाग्र, नया, पुराना, मोटा, पतला, भला, बुरा, झूठ, सच, ये सब इसी में आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रमा सुशील कन्या है। यहाँ पर जो आपका दिया गया है सुशील, तो सुशील शब्द में बताना है कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर देखो पहले जो शब्द आपका है ये विशेष है, इसके बाद ये आपका विशेषण आया है, अर्थात ये आपका विशेष विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, में धड़ाधड़ में जो शब्द का रूप है वो आपका कौन सा है, धड़ाधड़। और धड़ाधड़ क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन राइट 14 का हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, धड़ाधड़ में क्या है, ये क्रिया विशेषण है। याद रखिए जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि धड़ाधड़ शब्द जो आपका है वो बिकना क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इस कारण से ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यह कलम किसकी है, रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है। यह शब्द में बताना है कि किस प्रकार का विशेषण होगा। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है राम बहुत तेज विद्यार्थी है, रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राम बहुत तेज विद्यार्थी है। तो यहाँ पर तेज आपका है विशेषण, और जब कोई शब्द विशेषण की विशेषता बताने लगता है वो आपका प्राविशेषण होता है। ठीक है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है। यहाँ पर देखना है कि कितने आपके यहाँ पर विशेषण विशेष्य हैं, लेकिन पूछा गया है विशेषण के बारे में। तो विशेषण आपका देख सकते हैं जो आपका अंतिम है, अंतिम, ठीक है, और आपका सर्वोच्च दिया है, ठीक है, और आपका यहाँ पर ध्येय दिया है। ये शब्द जो आपके हैं यहाँ पर आपके विशेषण हो जाएंगे, अर्थात 17 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएंगे। यहाँ पर 3 आपके यहाँ पर विशेषण हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण आपसे पूछा है, और क्रिया विशेषण आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा तेज। जो तेज शब्द है, तेज, ये शब्द क्रिया विशेषण है। वहीं पर जो बुद्धिमान है, मीठा है, ये गुणवाचक के अंतर्गत आता है। ठीक है, और पहला शब्द ये क्रम सूचक विशेषण में आता है। अगला प्रश्न है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, में विशेषण बताना है। यहाँ पर किस प्रकार का विशेषण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधा लीटर जो कि माप की वस्तु है, अर्थात यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, परिमाणवाचक है। ठीक है, क्या है आपका, परिमाणवाचक है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विशेष कहते हैं। याद रखिए कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। यहाँ पर गलती करने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सुई का तत्सम रूप बताइए। सुई का तत्सम रूप क्या बनेगा। तो यहाँ पर सुई का तत्सम रूप होता है सूची। क्या होता है, सूची होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
हस्त का तद्भव रूप, हस्त का तद्भव आपका बनता है हाथ बनता है, ठीक है, हाथ बनता है। अगला प्रश्न है तत्सम से तद्भव बने शब्द युग्म को खोजिए। तो सही शब्द आपका देखना है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 23 नंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं तत्सम तद्भव, यहाँ पर आपका दिया है घट और घट का दिया है आपका घड़ा, ठीक है, घट का घड़ा दिया है। पहले आपका तत्सम है, फिर आपका यहाँ पर तद्भव है। इसके अकॉर्डिंग जो आपका है वो आपका फर्स्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अदर तीनों यहाँ पर आपकी गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपका कौन सा है। तद्भव शब्द की बात करें तो यहाँ पर तद्भव शब्द जो आपका है वो आपका हो जाएगा ए नंबर, जो आपका चाम, चाम शब्द है ये तद्भव है। चाम का तत्सम आपका चर्म बनता है, इसका तत्सम चर्म बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से यह तद्भव शब्द है, अर्थात यहाँ पर तद्भव शब्द की बात किया है। और तद्भव आपका देखो विहग तो आपका तत्सम है, खग भी तत्सम है, पक्षी है, लेकिन पंछी शब्द जो है ये तद्भव है। और पंछी यहाँ पर कह सकते हैं इसका तत्सम आपका पक्षी होता है, ठीक है, क्या होता है, पक्षी होता है। अगला प्रश्न है कि ससुर शब्द का तत्सम रूप, ससुर शब्द का तत्सम रूप आपका क्या बनेगा। तो ससुर का बनता है स्वसुर बन जाता है, स्वसुर, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, स्वसुर बन जाएगा। पलंग का तत्सम रूप क्या बनता है। तो पलंग का तत्सम रूप आपका पर्यक बनता है, ठीक है, पर्यक, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पर्यक हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओठ किस श्रेणी का तत्सम है। ओठ, तो यहाँ पर बताना है ओठ क्या है। तो ओठ क्या है, ये एक तद्भव है, ठीक है, ओठ क्या है, ये एक तद्भव है, इसका तत्सम ओष्ठ बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है और यहाँ पर 29 का ऑप्शन राइट आपका जवाब सही हो जाएगा। आपका जो बी नंबर है, बी नंबर ये आपका तत्सम है, दिन तत्सम है, इसका तद्भव बनता है दिवस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है ईख तद्भव शब्द का तत्सम, ईख का तत्सम बनता क्या है। ईख का तत्सम, तो ईख का जो तत्सम बनता है वो आपका इच्छु बनता है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इच्छु बनेगा इसका तत्सम। अगला प्रश्न है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द बताइए। जो उत्तराधिकार में संपत्ति मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिक्त बोलते हैं, रिक्त बोलते हैं। 31 का ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है, रिक्त बोलते हैं, याद रखिए। जबकि दूसरे के यहाँ रखी हुई वस्तु, जो दूसरे के यहाँ रखी हुई वस्तु होती है उसे हम लोग धरोहर कहते हैं। और किसी व्यक्ति द्वारा मरने से पूर्व किसी को अपनी संपत्ति अगर घोषित करें तो उसे वारिस घोषित कर दिया जाता है, अर्थात वसीयत बोलते हैं उसे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कानीन कहते हैं। अगला प्रश्न है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं मिताहारी, क्या बोलते हैं, इसे मिताहारी बोलते हैं, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 33 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो 34 का ऑप्शन राइट आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, इसे अनामिका कहते हैं और अनामिका इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है कि ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, इसके लिए जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो ज्ञान चक्षु होता है, क्या होता है, ज्ञान चक्षु बोलते हैं। अगला है औदार्य दाता, औदार्य दाता शब्द के लिए एक शब्द बताना है, औदार्य दाता। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसे औदार्य दाता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो गणना के अयोग्य हो, यहाँ पर देखो अयोग्य शब्द दिया है, ठीक है, जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं, उसे नगण्य बोलते हैं, ठीक है, नगण्य। और जो गणना के योग्य होता है उसे गणनीय बोलते हैं। अगला प्रश्न है जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है के लिए कौन सा शब्द होगा। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है,
और जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सदावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सदावर्त बोलते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से समझने योग्य है, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए बोलते हैं हम लोग दुर्बोध। क्या बोलते हैं उसे? दुर्बोध बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूसरे के दोष खोजने वाला, दूसरे के दोष खोजने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिए, दूसरे के दोष खोजने वाले को छिंद्रान्वेषी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, छिंद्रान्वेषी बोलते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर आलोचक की बात करें कि आलोचक क्या होता है, तो आलोचना करने वाले को आलोचक बोलते हैं। ठीक है, और अनुसंधान करने वाला अनुसंधानकर्ता कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पहला पॉइंट है, दुकानदार ने ताला खोला। दुकानदार ने ताला खुला तो आपका नहीं होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला है, यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर त्रुटि है या नहीं त्रुटि है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। यहाँ पर देखो, अच्छा होना चाहिए, अच्छी नहीं होना चाहिए, अर्थात सी नंबर आपका त्रुटि है। अगला, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। यहाँ पर देखो त्रुटि आपको मिल गई होगी। यहाँ जलपान को के स्थान पर देखो जलपान को, तो जलपान को के स्थान पर अगर जलपान का कर दिया जाए तो आंसर आपका हो जाएगा सही, अर्थात ऑप्शन आपकी बी में गलती थी। जलपान का, यहाँ पर का शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, और हमने बताया अनेकों शब्द कभी प्रयोग नहीं करते हैं, अनेक शब्द प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा 44 का ऑप्शन, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? कह रहा है, तुम सबसे सुंदरतम हो, नहीं, तुम सुंदरतम हो। एक फूल की माला, एक फूल की माला तो होनी है। मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। यहाँ पर जो वाक्य आपका तुम सुंदरतम हो, तुम सुंदर हो, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, है ना। यहाँ पर देखो पहला तो आपका गलत हो रहा है। ठीक है, तुम सुंदरतम हो, थोड़ा सा ये आपको कह सकते हैं, थोड़ा सा आपका सही है, ये तो गलत हो जाएगा। मैं तो अवश्य जाऊंगा, ही शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी जो आपका है ये सटीक आंसर आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध बताना है, शुद्ध आपका कौन सा हो जाएगा? तो जो अधिशासी लिखा है, अधिशासी, ये वाला आपका सही हो जाएगा, अधिशासी। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। मानवीकरण, मानवीकरण जो आपका लिखा जाता है वो आपका लिखा जाता है फर्स्ट नंबर, जो आपका सी नंबर आपका है मानवीकरण, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द, यहाँ पर शुद्धवर्तनी की बात करें तो उच्च श्रृंखल जो लिखा जाता है वो ऑप्शन जो आपका डी है ये आपका सही हो जाएगा। उच्च श्रृंखल इस प्रकार से लिखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द, शुद्धवर्तनी वाला शब्द पूछा है, और यहाँ पर शुद्धवर्तनी जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा 49 का ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। सदृश जो दिया है बिल्कुल आपका सही लिखा गया है। 50 नंबर दिया है, सही वर्तनी वाले शब्द चुने, 50 नंबर, तो 50 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। जो शारीरिक लिखा जाता है वो इस प्रकार से सही लिखते हैं, शारीरिक। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द भूतेश का पर्यायवाची नहीं है, भूतेश का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर देखो भूतेश का पर्यायवाची यहाँ पर कह सकते हैं जो शशधर है, शशधर, यहाँ पर ऑप्शन डी शशधर, ये भूतेश का पर्यायवाची नहीं होता है बल्कि ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर ललाटच, गंगाधर, त्रिलोचन ये आपके शंकर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका डी है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से एक शब्द अमृत फल का पर्यायवाची नहीं है, अमृत फल का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं शब्द की बात करते हैं तो आपका जो दिया है अम्बु, अम्बु शब्द जो दिया है ये नहीं है। अम्बु शब्द अमृत फल का पर्यायवाची शब्द नहीं है बल्कि होता है जल का। किसका होता है? जल का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से एक मुकुंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुकुंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मुकुंद का पर्यायवाची शब्द में आपका कमलेश हो गया, कमलाकांत हो गया, कमलापति, लेकिन कमलासन यहाँ पर मुकुंद का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है ना, मुकुंद का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा, यहाँ पर जो आपका दिया है हेम और हिरण्य, कलघौत और हाटक। तो 54 का ऑप्शन आपका जो सी दिया है हिरण्य शब्द जो आपका है ये स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। कौन सा वर्ग शुद्ध है यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखिए घर निकेतन आयतन निलय ये आपके पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड नंबर आपका है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो मधवा सशस्त्र इनके पर्यायवाची हैं। ठीक है, यहाँ पर ये और ये यहाँ पर आपके कह सकते हैं रतीश दे दिया है, अर्थात यहाँ पर आपकी कुछ ना कुछ आपकी त्रुटियाँ आपकी सब में है। यहाँ पर जो आपका बी है बिल्कुल आपका सही है। अगला है निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर देखो जलधि होता है, जलधाम होता है, जलनिधि होता है, लेकिन जलधिप आपका नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गलती किस में है, तो गलती है आपके ऑप्शन डी में हो जाएगा। ठीक है, जलधिप वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं शब्द देखो देख रहा है एग्जामों में कंफ्यूज करने के लिए नहीं शब्द जरूर देता है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो 57 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर निम्नगा, कुलंकसा और कुलवती ये आपके यहाँ पर कह सकते हो जाएंगे, लेकिन त्रिपथगा ये गंगा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इस कारण से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आपका 58 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर घोड़ा का पर्यायवाची देखो वाजी होता है, तुरंग होता है और है होता है, लेकिन शार्दुल नहीं होता है। ठीक है, शार्दुल नहीं होता है। तो 58 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, शार्दुल होता है सिंह का पर्यायवाची। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द बताइए। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, तो मीनाक्षी का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब यहाँ पर याद रखिए मीनाक्षी का पर्यायवाची जो दुर्गा है ये तो होता है और सुंदरी भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए और बी यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएंगे। मछली मत लगाइए, मछली की तुलना होती है, मीनाक्षी मतलब होता है कि जो मछली की आंखों जैसी, लेकिन उसका पर्याय नहीं होता। पर्याय आपका सुंदरी और दुर्गा ये हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द पनंग का पर्यायवाची नहीं है। पनंग का पर्यायवाची नहीं है 60 नंबर। तो पनंग का पर्यायवाची आपका देखो सर्प है, आई है, बिस्तर है, लेकिन तुरंग शब्द यहाँ पर नहीं होगा। तो 60 का ऑप्शन राइट आपका डी ये कह सकते हैं तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के ये 60 प्रश्न आपके हो गए हैं और हमने प्लेलिस्ट बना दिया जहाँ पर सभी वीडियो आप देख सकते हैं।